हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। सब लोगों को पता है कि हम लोग एक सीरीज चलाए हुए हैं जिसमें से जितने भी पिछली ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं PYQ, सारे के सारे क्वेश्चन आपको हम कराने का प्रयास कर रहे हैं और जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं हम उनका भी लेके चल रहे हैं। बोर्ड एग्जाम 2025 में इन्हीं क्वेश्चन से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से इन क्वेश्चनों को आप करिएगा। तो कल हमने लगभग 14 क्वेश्चन वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बताए हुए थे। आज सिर्फ उन्हीं में से 3 क्वेश्चन हम और लेके आए हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, इस लेक्चर में बताएंगे। इन 3 क्वेश्चन को करने से और 14 क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर में मैंने दिया था, 14 3 17 क्वेश्चन वैद्युत रसायन के लिए पर्याप्त है। इतने ही क्वेश्चन यदि आप कर लोगे तो आपका उम्मीद है कि पेपर बहुत अच्छा बनेगा। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके मिलेंगे। और अभी भी किसी कॉलेज में प्री बोर्ड हो रहे होंगे तो प्री बोर्ड में भी आप मैच कर लीजिएगा कि इन्हीं से क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड में मिल रहे होंगे या ना हो भी शुरू होंगे कहीं कहीं। तो आपको यहाँ पर शुरू होने की जो अब डेट आ गई है तो उनमें आपके शुरू होंगे, तो देख लेना, वहाँ भी आपको इन्हीं से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा उसमें ना पढ़िएगा, सिर्फ जो है 3 क्वेश्चन आप पढ़िए और 14 क्वेश्चन मैंने कल करा दे। 17 क्वेश्चन में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कैलकुलेशन आपको ही करना, वो तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ। 15 नंबर का जो आज का क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित के लिए अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित के लिए के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर मैंने कहा था कि इसके जो सीट है टेलीग्राम में मैं डाल ही देता हूं, आप उससे देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन। फर्स्ट कह रहा है 1 मोल Al3+ को Al में परिवर्तित करना है आपको, तो कितने आवेश की आवश्यकता होगी। सेकेंड है 1 मोल Cu2+ को Cu में आपको कन्वर्ट करना है, तो कितने आवेश की आवश्यकता होगी। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है आपका बेटा, 1 मोल MnO4- को Mn में कन्वर्ट करने के लिए कितनी आवेश की आवश्यकता होगी। ये 3 आपके क्वेश्चन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि आपको ये इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, Al3+ है और यहाँ पर यदि 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो आपका Al में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हुए तो 1 मोल का मतलब होता है, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, 1 मोल में 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1 फैराडे के। तो 3 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, 3 मोल की बात कर रहा है सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा आपका 3 फैराडे आंसर आ जाएगा। और इसमें आप 96500 लग देना तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा जा करके Cu2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी यहाँ पर, तब ये जाके C बनेगा। इसका मतलब 1 मोल में कितना फैराडे आपके यहाँ पर लेना पड़ेगा, 2F लेना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर इसमें देखिए, इसका यदि ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका यदि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये जाकर के आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से गए तो 1, x इक्वल टू मतलब यहाँ पर प्लस का 7 आएगा। और यहाँ पर ये आपका Mn की 0 है, तो यहाँ पर कितना लिया है हमें, 7। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेगा यहाँ पर आपको, 1 मोल में जो आवेश की आवश्यकता होगी ये हो जाएगी 7 LF, 7 फैराडे।
एक तो चीज ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को वो कभी कभी ऐसे भी दिया हुआ है, 1 मोल MnO4 माइनस को Mn2+ में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप इसमें आपका x इक्वल टू आपका आ रहा था प्लस का 7, यहाँ पर आपका +2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो 1 मोल में आपका कितने 5 फैराडे के लिए। इस चीज को ध्यान देना, बस आपको डिफरेंस निकालना है, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो उससे आपको निकल आएगी। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, फिर से आपको वही सेल दिया हुआ है, Mg2+ 0.1 मोलर Cu2+ 1 × 10⁻⁻1 मोलर Cu। आपको ईएमएफ की गणना करनी है, ईएमएफ की गणना करना है। जाहिर सी बात, इसमें वैल्यू भी दिया होगा, तो वैल्यू इसने दे दिया, Cu वाली वैल्यू दे दिया है 0.34, और Mg वैल्यू जो वैल्यू दिया है -2.37 दिया है वोल्ट में। तो आपको मैंने कल ईएमएफ निकालने के लिए एक ट्रिक बताई हुई थी कि E0 सेल इक्वल टू होता है E0 R माइनस E0 लेफ्ट। तो R में आपका 0.34 है माइनस, और -2.37 हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जाकर के आंसर आएगा 2.6, और ये आपका 4, 7 4 11 1 3 3 6 1 7, यहाँ पर आएगा जाकर के 7 4 11 3 3 6 1 7, और यहाँ पर हो जाएगा जाकर के 2.71 आपका ये आपका आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है 17वें नंबर का। तो 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको आप नर्स इक्वेशन से लगाएंगे बेटा तो थोड़ा से आंसर बदल सकता है, बदल जाएगा। 2.6 वोल्ट अगर आएगा, अगर नर्स इक्वेशन से मतलब कि निकालोगे, विद्युत वाहक बल निकालोगे तो आपको ये मिलेगा। इसके बाद 0.002 मोलर मोलरिटी दे रहा है, 0.00241 मोलर एस्टिक अम्ल की चालकता, कप्पा का मान दे रहा है 7.896 × 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी मोलर चालकता निकालना है। क्या निकालना है? मोलर चालकता आपको निकालना है। फिर यदि एस्टिक एसिड का अनंत तन्यता पर M दे रहा है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो इसकी वियोजन स्थिरांक अल्फा की गणना। सिंपल सा फार्मूला है आपका। तो पहले तो हमें आपको ये निकालना पड़ेगा लेमडा एम निकालने के कप्पा गुणे 1000/m। कल से हम लोग यही फार्मूला पढ़ रहे हैं। तो 7.896 × 10⁻⁻5 × 1000 अपॉन, ये हो जाएगा जाकर के m की वैल्यू यहाँ पर 0.002 दे रहा है। अब इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आपकी आएगी जा करके 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स ये वैल्यू आएगी बेटा। फिर आपको जब अल्फा निकालना है, अल्फा का फार्मूला होता है MC किसी भी कंसंट्रेशन पर, और ये इन्फिनाइट डायल्यूशन पर। इसकी वैल्यू अगर आपने निकाली है 32.76 अपॉन, और यहाँ पर इसकी वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है 390.5। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे बेटा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जा करके 1.85 × 10⁻⁻5। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आप भी देख लीजिएगा, और हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा। बाकी मैंने तो आंसर आपको दे दिया। ठीक है, तो ये आपके
वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी आपके क्वेश्चन हो सकते थे उन सबको मैंने कराने का प्रयास किया है और सारे के सारे आपके क्वेश्चन आपको मैंने दे दिए। अब जो हमारा काम होगा कि इसको बार बार आपको रिवीजन करना है और नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला चैप्टर हम लोग कवर करेंगे जिसका नाम है आपका रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक के जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है या जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं अनसॉल्व्ड में आपके सारे के सारे मैं कवर करने का प्रयास करूंगा।